बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन घुमन। नाज़रीन, टेस्ट क्रिकेट का शर्मनाक तरीन रिकॉर्ड अपने नाम करने के बावजूद भारतीय क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका के अंदर एक नई तारीख रकम कर दी है। और वो इंडियन टीम जो न्यूलैंड्स के क्रिकेट स्टेडियम में 1993 में पहली दफा टेस्ट मैच खेलने के लिए उतरी थी, और तब तो उन्होंने वो टेस्ट मैच ड्रॉ कर लिया था, लेकिन उसके बाद जितने भी टेस्ट मैचेस भारत ने यहां पर खेले उनमें शिकस्त जो है वो भारत का मुकद्दर बनी। मास हुआ है जनाब 2011 के टेस्ट के। लेकिन अब जनाब 2 दिनों के अंदर जहां भारतीय क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज 1-1 से ड्रॉ कर ली है, वहीं पर भारत के वो 5 कौन से हीरो हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को ये जीत जनाब दिलवाई है, और क्या पाकिस्तान के साथ अगर इन हीरोज का टाकरा होता है तो पाकिस्तान इनको काउंटर कर सकता है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक जनाब जो फार्मूला है वो दिया जाता है कि पाकिस्तान चाहे तो भारत के साथ इंग्लैंड के अंदर खेल सकता है, पाकिस्तान और भारत चाहें तो जनाब ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पर दोनों टीमें एक दूसरे का आमना सामना कर सकते हैं। और इसके अलावा जब एशिया कप 2023 की कंट्रोवर्सी चल रही थी तो उस वक्त यह कहा गया था श्रीलंकन क्रिकेट अकेडमी के जो मैनेजर हैं उनकी जानिब से कि वो जनाब एक प्रपोजल पुटअप करेंगे पाकिस्तान और भारत के सामने कि जहां पर श्रीलंका के अंदर ये दोनों मुल्क जो हैं ये आकर टेस्ट क्रिकेट रिवाइव कर सकते हैं। सो भारत के ये 5 सितारे जिन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर धूल चिटाई है, क्या ये पाकिस्तान के सामने टिकेंगे? ये जनाब मैंने आपके साथ शेयर करना है। 5 सितारे कौन से हैं, उनके स्टैट्स क्या हैं, ये भी 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करें। लेकिन उससे पहले अगर जनाब टेस्ट मैच की ऊपर निगाह डाली जाए तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करने का फैसला किया। हालांकि इस ग्राउंड के जो स्टैट्स हैं उनके मुताबिक जनाब जो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम होती है या जो 4th इनिंग के अंदर बैटिंग करती है उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन जो स्टैंड इन कैप्टन थे साउथ अफ्रीका के डीन एल्जर, उन्होंने जनाब बैटिंग फर्स्ट करने का फैसला किया। और फिर बहुत जल्दी जनाब जो साउथ अफ्रीका के कप्तान थे उनको अपना ये फैसला जो था वो महंगा पड़ गया, क्योंकि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलें जो हैं वो भारतीय बॉलर्स ने फेंकी, और उसके अलावा कुछ रैश शॉट्स जो हैं वो साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों ने खेले। और 55 रन के ऊपर पहली इनिंग में जनाब जो साउथ अफ्रीकन टीम है वो ऑल आउट हो जाती है। उसके बाद भारत बैटिंग के लिए आता है। स्टार्ट पर जनाब जो भारतीय ओपनर जसवाल हैं उनकी विकेट गिरती है, लेकिन दूसरे एंड से रोहित शर्मा जो हैं वो चौके लगाना शुरू कर देते हैं। और वहां पर उनको ये पता होता है कि जितनी जल्दी वो लीड की तरफ चले जाएंगे उतना ही अच्छा होगा। बाद में रोहित शर्मा जो हैं वो भी 39 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब जो शुभमन गिल जिनको जनरेशनल टैलेंट कहता है भारतीय मीडिया, हालांकि वो बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं ओवरसीज कंडीशंस के अंदर, वो भी जनाब कुछ ज्यादा रन्स नहीं कर पाते और ज्यादा देर क्रीज के ऊपर नहीं ठहरते। लेकिन फिर भी जनाब भारत जो है उसकी जो तीसरी विकेट है वो जाकर गिरती है 105 रन पर। और फिर उसी ओवर के अंदर जो नांद्रे बर्गर हैं वो जनाब चौथी विकेट भी हासिल कर लेते हैं शिराज सैयद की सूरत में। और फिर लंच जो टी ब्रेक है वो हो जाती है और भारत के 4 खिलाड़ी आउट होते हैं। उसके बाद जनाब जब टी ब्रेक से वापस आते हैं तो पहले 10 ओवर भारत जो है वो छाया हुआ रहता है और 153 रन जो है वो भारत स्कोर कर लेता है। लेकिन फिर जनाब 11 गेंदों के ऊपर 6 इंडियन बैट्समैन जो हैं वो आउट हो जाते हैं। और जब 6 के 6 भारतीय रिमेनिंग विकेट्स गिरती हैं तो उसके बाद जो दुनिया क्रिकेट का या टेस्ट क्रिकेट की तारीख का शर्मनाक तरीन रिकॉर्ड है वो भारत के खाते में आ जाता है। और भारत को जनाब शर्मनाक रिकॉर्ड हासिल करने के बावजूद 98 रन की जो लीड है वो साउथ अफ्रीका के ऊपर हासिल हो जाती है। और फिर जनाब साउथ अफ्रीका के जो ओपनिंग जोड़ी है वो कदरे बेहतर जनाब परफॉर्मेंस देती है, कदरे बेहतर शॉट सिलेक्शन उनकी होती है अपनी सेकंड इनिंग में। लेकिन 37 रन के ऊपर जाकर डीन एल्जर की विकेट गिरती है। और उसके बाद जनाब जो ट्रिस्टन स्टब्स हैं वो भी आउट हो जाते हैं। उनका डेब्यू मैच था ये, 45 के ऊपर जनाब उनकी तीसरी विकेट गिरती है। और उनसे पहले टोनी डी जरजाई जो हैं वो भी जनाब अपनी विकेट जो है वो देकर चले जाते हैं। और 45 के ऊपर 3 विकेट गिरने के बाद जनाब जो डेविड
बिडिंगम है वो थोड़ा सा चांस लेते हैं, लेकिन आज दिन का जब आगाज होता है तो डेविड बिडिंगम भी पहले ओवर के अंदर आउट हो जाते हैं। 66 के ऊपर चौथी जनाब साउथ अफ्रीका की विकेट गिरती है। फिर कायल विरान जो थे उनकी जाके 85 पे गिरती है। फिर मार्को जॉनसन जो अच्छे रिदम में नजर आ रहे थे, उन्होंने बाउंड्रीज भी हिट की थी, लेकिन 103 रन के ऊपर वो भी जनाब जो एंडियन मार्कम है उनका साथ छोड़कर चले जाते हैं। देन केशव महराज आते हैं, वही केशव महराज जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 के मैच में जो साउथ अफ्रीका है उसको जीत दिलाई थी, वो जनाब यहां पर कुछ परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। 111 पे 7वीं साउथ अफ्रीका की विकेट गिर जाती है। उसके बाद जनाब एडियन मार्कम जिन्होंने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी, सेंचुरी स्कोर की थी, वो जनाब मोहम्मद सिराज के हाथों आउट होते हैं और 162 के ऊपर 8वीं साउथ अफ्रीका की विकेट गिरती है। फिर 162 के ऊपर ही कागिसो रबाडा जो हैं वो भी क्रीज छोड़कर चले जाते हैं और फिर जनाब जो लास्ट मैन थे उनके दरमियान जनाब 14 रन की पार्टनरशिप लगती है, लेकिन 176 के ऊपर लुंगी निकजी जो हैं वो भी जनाब साथ छोड़कर चले जाते हैं। और इसके बाद भारत जो है उसको टारगेट बड़ा छोटा सा मिलता है। भारतीय ओपनर्स आते हैं, कमाल जनाब बल्लेबाजी करते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं होता और वो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ करते हैं, और जिसमें जसवाल ने पहली दफा जनाब 28 रन स्कोर किए इस सीरीज के दौरान। देन रोहित शर्मा दूसरे एंड से चीजों को कंट्रोल किए हुए थे, 16 रन उन्होंने बनाए, वो नॉट आउट रहे। और शुभमन गिल अगेन 10 रन बनाकर आउट हुए, विराट कोहली 12 रन बनाकर आउट हुए और शहराज सैयद ने 4 रन बनाए। और यूं जनाब ये जो मैच था भारत ने 7 विकेटों से अपने नाम कर लिया। और अब जनाब भारत के 5 सितारों की बात की जाए जिन्होंने जनाब इस मैच के दौरान आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और भारत को जीत दिलाई, तो जनाब जो नंबर 1 पर आता है, बल्कि नंबर 5 से शुरू करते हैं। नंबर 5 पर जो है वो है भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने जो फर्स्ट इनिंग के अंदर 39 रन का कैमियो खेला था ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। भारत को जो लीड मिली थी उसमें, और जब जनाब पहली विकेट गिरती है और उनको पता था कि जनाब यहां पर किसी वक्त भी अपनी विकेट जो है वो बैट्समैन दे सकता है, तो उन्होंने जनाब बाउंड्रीज हिट करने की जानिब गए और 39 रन ने भारत को लीड दिलवाई। इसके अलावा जो नंबर 4 पर हैं वो है भारत के साबिक कप्तान विराट कोहली। विराट कोहली ने 46 रन स्कोर किए, लेकिन जब जनाब पहले टी से पहले भारत का जो फ्लॉप शो है वो होने लगा था, वहां पर इन्होंने चीजों को कंट्रोल किया था। और उसके बाद ये जनाब जब लास्ट फ्लॉप हुआ था उसमें दूसरे एंड से देख रहे थे और जब ये खुद सामना किया इन्होंने, तो वहां पर इन्होंने भी विकेट दे दी, लेकिन इनके जो 46 रन थे उन्होंने भी एक कलीदी किरदार अदा किया भारत को लीड दिलवाने में। इसके बाद नंबर 3 पर जनाब मुकेश कुमार है। मुकेश कुमार को फर्स्ट टेस्ट मैच भारत ने नहीं खिलाया था, लेकिन सेकंड टेस्ट मैच से पहले प्रैक्टिस एक्शन के अंदर जो बॉलिंग मुकेश कुमार ने रोहित शर्मा के साथ 45 मिनट तक की थी, उस वजह से मुकेश कुमार जो है वो ये टेस्ट मैच खेले। और इस मैच की पहली इनिंग में इन्होंने 2 विकेटें हासिल की और दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट विकेटें थी। उसके बाद जनाब सेकंड इनिंग में अगेन 2 विकेटें इनके खाते में आई, यहां पर थोड़े से उन्होंने रन्स दिए, लेकिन जो विकेटें साथ ये लेते रहे और एक एंड से जनाब जसप्रीत बुमराह को सपोर्ट करते रहे, तो उसकी वजह से नंबर 3 के ऊपर ये जनाब लाई करते हैं और ये भारत के तीसरे हीरो हैं जिन्होंने भारत को जीत दिलवाई। इसके बाद नंबर 2 पोजीशन पर, अब नंबर 1 और नंबर 2 का बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट था, लेकिन नंबर 2 पर मैंने रखा है जनाब जसप्रीत बुमराह को। और जसप्रीत बुमराह ने सेकंड इनिंग के अंदर 6 विकेटें हासिल की हैं और फर्स्ट इनिंग के अंदर इन्होंने 2 विकेटें हासिल की थी। और सेकंड इनिंग के अंदर जो जनाब साउथ अफ्रीका को तबाह किया है उसमें जो मेन बॉलर हैं वो जसप्रीत बुमराह हैं। और नंबर 1 की पोजीशन पर मेरा ख्याल है कि अब तक आपको समझ आ गई होगी कि मोहम्मद सिराज है। मोहम्मद सिराज ने जो पहला स्पेल डाला था ना जनाब, जिसमें उन्होंने 15 रन देकर 6 विकेटें हासिल की, वहीं पर जो मैच है वो ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका था। जब एक टीम 55 रन के ऊपर आउट हो जाए तो आपको बाद में जनाब लीड भी मिल जाए, तो वहीं पर पता चल जाता है कि जनाब आप जीतने की पोजीशन में आ चुके हैं। सो अब ये जो 5 भारत के सितारे हैं, क्या पाकिस्तान इनका सामना कर सकता है? अगर आप मुझसे सच्ची बात पूछे तो कंडीशंस अगर यही हूं या सीना कंट्रीज की कंडीशन हो, एशियन कंडीशंस ना हो, तो फिर मुश्किल है। ये जनाब पाकिस्तान को टिकने नहीं देंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह, सिराज अच्छी पेस, मुकेश कुमार अच्छा स्पोर्टिव रोल प्ले करते हैं और इसके अलावा परिषद कृष्णा जो इस मैच के अंदर तो अगेन फ्लॉप हुए, लेकिन उनका जो कमबैक करने की जो सलाहियत है ना,
उस वजह से मुझे लगता है कि भारतीय बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप से तगड़ी है। इसके अलावा बैट्समैनों की बात की जाए तो भारत के पास जनाब विराट कोहली हैं, और विराट कोहली ने अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना कुछ अचीव कर लिया है कि अब जनाब 80% मैच जो है वो विराट कोहली के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। हाँ, अगर विराट कोहली रिटायर हो जाए तो उसके बाद पाकिस्तान जनाब इस बॉलिंग लाइनअप के साथ भी और भारत के जो भी नए जनाब स्टार पैदा होंगे उनके साथ भी मुकाबला कर पाएगा। लेकिन विराट कोहली के होते हुए चीज़ें पाकिस्तान के लिए मुश्किल लग रही हैं। और ये जो बड़े बड़े बोल बोले जाते हैं कि जनाब पाकिस्तान से भारत जो है वो डरता है टेस्ट मैच खेलने से, तो मुझे नहीं लगता कि जनाब इस बॉलिंग लाइनअप और इस बैटिंग लाइनअप के साथ भारत जो है वो पाकिस्तान से डर रहा हो, बल्कि पाकिस्तान को डरना चाहिए। और अच्छी बात है कि मैच नहीं हो रहे, वरना जनाब क्या कहते हैं कि हमें जलील करवा दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। सो जनाब दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।